गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कान्हा प्ले स्कूल एंड डे केयर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति दी और धर्मानी आयुर्वेद, PFTIE फाउंडेशन व नेचर हेल्थ केयर के सहयोग से उन्हें स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल, स्लेट और ऊनी टोपी वितरण की गई। कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य अतिथि ने भाग लेकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और शिक्षा व सामाजिक दायित्व के प्रति सहयोग का संदेश दिया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब कोई भी बैठेगा नहीं, सब लोग डांस करेंगे। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। उन बच्चों को पढ़ा भी नहीं। कहाँ है वो मैडम? बच्चे आ गए हैं। अब तो आप मैडम इसी स्कूल में पढ़ा और इसी स्कूल में पढ़ा रही है, मतलब आप भी सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा टीचर्स भी सभी मंच पे आ जाएं एक बार, और सभी टीचर्स एक बार मंच पे आ जाएं। और अच्छा वो भी करवा देंगे। पहले टीचर्स का सम्मान जरूरी है। का तो शिक्षा के में भी, स्वास्थ्य के में भी बहुत अच्छा सहयोग है। हमने काफी जब उनके संपर्क में आए हैं कई सालों से, तो ये जो इनका काम चल रहा है शिक्षा में बच्चे, गरीब बच्चों का और उनका सहयोग करना, वो मैं इससे बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा ही काम इनका है। पूरा भारतवर्ष 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं PFTI की तरफ से, और आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और देश तरक्की करता रहे, इसकी कामना करता हूं। हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हम लोग इस जश्न को मनाते हैं। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और हम लोग उसी संविधान के अंतर्गत ही सभी देशवासी काम करते हैं और उसी के अनुसार ही ये देश चल रहा है। सभी पार्टियां, जो भी भारत का जनतंत्र है, वो इसी के दम पर ही चल रहा है। तो मेरी आप सभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। दरवानी परिवार की अगर बात कहें तो दरवानी परिवार तो हर वर्ष इस दिन एक सामाजिक कार्य करते हैं। उसमें सैकड़ों बच्चे आते हैं और उन बच्चों को गिफ्ट भी दिए जाते हैं और भोजन का भी उनके लिए प्रबंध किया जाता है। बहुत अच्छा इनका एक कार्यक्रम होता है। दरवानी परिवार हर साल सैकड़ों बच्चों के लिए पढ़ाई का और दवाइयों का तो इनका काम ही है, ये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देते हैं। ये एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं। इनके लिए इनको शुभकामनाएं आपसे चाहते हैं पूरे देशवासियों। देखिए, आज 77वां गणतंत्र दिवस है और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है हम सब लोगों को अपने कर्तव्य याद रहें और किस तरह से हमारा गणतंत्र लगातार प्रगति कर रहा है, उसमें हमारा किस तरह से सहयोग हो। हर साल हम नई परंपराओं के साथ, नई सूझबूझ के साथ, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया आज की डेट में एक पावर का हब बनता जा रहा है ग्लोबली। वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है उसको समझना, और उसी तरह से आगे के अपने रास्ते बनाना, उसी तरह से उसी जिम्मेदारी के साथ में काम करना। सर, आज आप उन बच्चों के बीच में गणतंत्र दिवस मनाया है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, असहाय हैं,
वो कैसा आपको आनंद आया उनके साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 77वें गणतंत्र दिवस पर भी आज भी हम गरीबी वाले बच्चों की अगर बात करते हैं तो वो एक शर्मनाक स्थिति पूरे देश के लिए है। ऐसे बच्चे होने ही नहीं चाहिए। और धर्मानी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ रहा है कि जो काम सरकार भी नहीं कर पा रही है वो ये परिवार मिल करके कर रहा है। हम यहाँ 15 अगस्त को भी आते हैं, हर साल 26 जनवरी को भी आते हैं। जिस तरह से यहाँ बच्चों को आर्थिक रूप से मदद भी दी जाती है, उनको जरूरी सामान भी दिया जाता है, उनका सम्मान भी किया जाता है। तिरंगा होता कैसा महसूस होता है? देखिए, तिरंगा तो एक अलग ही बात है, वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो जोश होता है। अपने परिवार के खास एसपी अग्रवाल जी हैं, और मैं कहना चाहूँ तो ये हीरा हैं, गुड़गांव के हीरा हैं, और हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं और आज भी मनाया और गरीब बच्चों के बीच में मनाया, और इन्होंने खुद तो खुशी लूटी हमें भी खुशी दी। क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को और मेरे क्षेत्रवासियों को सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं और बधाई। और रही बात गरीब बच्चों की, मैं इन्हें गरीब नहीं कहता। जो बच्चा शिक्षा ले रहा है, शिक्षा से बड़ा तो कोई दान नहीं और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और मैं तो इन जो टीचर्स हैं इनके, हम तो एक छोटा सा एक माध्यम है, उनका सहयोगी हो सकते हैं। बाकी जो कार्य ये टीचर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और मैं समझता हूँ वो उनके लिए सैल्यूट है, उन टीचर्स के लिए। और वो उन बच्चों को, ऐसे बच्चे हैं जिनको वो घर से पकड़ कर लाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाएं, इनके लिए कुछ करें। वो उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए, पर लेकिन उनकी मेहनत है, वो लेके आते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं और फ्री पढ़ाते हैं उन बच्चों को, बड़ी मेहनत करते हैं। धर्मानी परिवार के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, बूंद समाई समुद्र में ये जाने सब कोई, समुद्र समाया बूंद में ये जाने। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बूंद जो है ना जड़ में जानी चाहिए, मूल केवल मूल संभालो आप और कर्म किए जाओ। अकेली जो जड़ ही बूंद को है वो कोपल तक पहुंचा देगी, तो बूंद सागर को अपने आप सब कुछ ऊपर कर देगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों की प्रतिभा देखी आपने, छोटे छोटे बच्चों की, तो किस तरीके से देखते हैं? बहुत बच्चों की प्रतिभा आप लोगों ने भी देखी है, बहुत अच्छी प्रतिभा इनमें है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे बच्चों से भी ज़्यादा प्रतिभा इन बच्चों के अंदर है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में डरते हैं बच्चों को आगे लाते हुए। हम सोचते हैं कि बच्चे को चोट लग जाएगी। ये वो बच्चे हैं, आप इसमें इंडियन आइडल में या किसी में भी देखो, वो बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं वो बच्चे, और बिना किसी तरह की परवाह किए हुए, चिंता किए हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। जो देश की सेवा कर रहे हैं फौजी भाई, उनके लिए क्या कहना? उनके लिए तो हर आदमी के मन में सम्मान है, मान है, और हर आदमी को उनको सैल्यूट करना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम आराम से सो सकते हैं, हमारे अपना जो बिजनेस है हम सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये सब तो उन्हीं की मेहरबानी है, उनकी हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है, और उन सभी को, हर देशवासी को सैल्यूट करना चाहिए। धन्यवाद। गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को भारत के गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, हमेशा संविधान के तहत चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सर, धर्मानी परिवार हर साल गणतंत्र दिवस मनाता है, खासकर उन बच्चों के बीच में कैसा आनंद आपको आता है और कैसा आप महसूस करते हो? छोटे बच्चों की प्रतिभा देखकर कैसा लगता है? ये छोटे बच्चे जो थोड़े मत उससे निम्न वर्ग से आते हैं, उनके लिए ये स्कूल चलता है, उनके लिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं। और वो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। सारी जितनी भी है प्रतिभाएं इन छोटे छोटे बच्चों में है, बड़े स्कूलों के बच्चों में ये प्रतिभा नहीं मिलती है। सर, जब आप तिरंगा लहराते हो बच्चों के साथ, कैसा महसूस होता है अंदर से? बहुत दिल में उत्साह होता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही अच्छा कार्य है ये। विनोद जी, देखो जी, ये हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है। मेरे परदादा जी को महाराजा गंगा सिंह जी ने धर्मानी जी का नाम दिया था, क्योंकि वो जो भी महाराजा काम करते थे धर्म कर्म का, तो मेरे परदादा लाला फतेह चंद जी से पूछ के करते थे।
उन्हीं के दिशा निर्देशों अनुसार सारा जो उनका राजकाज का काम था, धर्म कर्म का, वो चलता था। तो उन्होंने उनको धर्मानी जी की संज्ञा दी थी। हम अग्रवाल परिवार से हैं। धर्मानी हमें एक लक्ष्य मिला हुआ है कि धर्म कर्म के काम में आगे प्रेरणा मिलती रहे। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है, ये उन्हीं की प्रेरणा से। सर मैं अभी देख रहा था कि जो भी काम हो, धार्मिक काम हो, सामाजिक काम हो, दिल से ही करना चाहिए। जब दिल से काम करेंगे तभी तो परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। मन मसोस के काम करें, समाज दिखावे के लिए काम करें, तो उसमें तो कोई आनंद भी नहीं आता। स्कूल के बच्चे हैं, ये विचार आया क्योंकि हालांकि सरकार भी कह रही है कि कोई भी बच्चा जो है वो एजुकेशन से वंचित ना रहे, लेकिन हमने ये पाया कि जो कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप जो है सुबह मजदूरी पे चले जाते हैं, और वो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, माँ बाप मजदूरी पे चले गए तो बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता था। या कुछ बच्चे मैंने देखा था मजदूर लेके भी जाते थे अपनी साइट पे उनको, तो वो कोई ना कोई ऐसी दवाई उसको खिला देते थे कि बच्चा नींद में सोता रहता था और वो अपना काम में लगे रहते थे। हमारा ये मकसद था कि हम ऐसे बच्चों को पिक करें घर से जो बिल्कुल ही अक्षम है काम करने में, उनके माँ बाप फीस नहीं दे सकते। तो ऐसे बच्चे कल को बड़े होंगे, शिक्षा के अभाव में कोई उठाई गिरा बनेगा, कोई प्लास्टिक चुनेगा, कुछ और है सर कि मतलब हमारा मकसद है कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल राष्ट्र के अक्षम है, विकास में धर्मानी परिवार का बड़ा योगदान तो रहेगा। उन बच्चों को ही हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।